अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, पिछला लेक्चर जो है वो अक़ीदा आखिरत के बारे में लुग़वी इस्तिलाही और इसके मुकाबले में दुनिया के बारे में आपको लेक्चर दिया था, और साथ ही मुशरिकीन मक्का का अक़ीदा आखिरत के बारे में क्या अक़ीदा है, क्या अक़ीदा था, वो भी मैंने बता दिया। यानी मुनकिरीन आखिरत कौन लोग हैं, इनकी शुबहात क्या थे, इस्लाम ने इनकी शुबह को किस तरह रद्द किया, दलाइल के साथ मैंने बता दिया था। तो आज है एक इस्लाम में अक़ीदा आखिरत की अहमियत, और दूसरा अक़ीदा आखिरत से इंसानी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इन दोनों के बारे में आज गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इस्लाम में अक़ीदा आखिरत की अहमियत। इस्लाम में अक़ीदा आखिरत की बहुत बड़ी अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात में जो भी मखलूक़ात पैदा की हैं वो ऐसे पैदा नहीं की हैं। ख़ासकर इनमें इंस और जिन जो मुकल्लफ़ हैं उनके अमाल का मुहासबा होता है। उनको दुनिया में भेजा इसलिए कि आखिरत को कमाएं, क्योंकि आखिरत ये दारुल करार है और दुनिया दारुल फना है। दुनिया आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। तो उस हैसियत वाले ज़िंदगी को कमाने के लिए जो अबदी ज़िंदगी है, लाफानी ज़िंदगी है, वहाँ पे जो नेकोकार हैं उनके लिए जन्नत और जन्नत में तरह तरह की नेमतें हैं। उन नेमतों के हुसूल के लिए इंसान को दुनिया में तगदो करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर उसने उस आखिरत को फरसुद्दा निज़ाम समझ के कुछ नहीं किया, दुनिया के चंद दिन को ही असल मकसद समझ लिया, तो समझ लेना जब वो यहीं से चला जाएगा, जब आमाल का हिसाब किताब होगा तो वहाँ पे खाली हाथ पाएगा, पछताएगा। वहाँ पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे और फरियाद करेगा, ए अल्लाह एक दफ़ा दोबारा दुनिया में भेज दें, हम एक लम्हे के लिए भी आपकी नाफरमानी नहीं करेंगे, और जो कुछ सरमाया हमारे पास हैं, ख्वाह वो दुनिया भर के भी हैं, सब के सब तेरे रास्ते में तेरे नाम पे सदका करेंगे, मगर ये आरज़ू होकर रह जाएंगे, वहाँ वो काम में नहीं आएगा। इसलिए कि दुनिया में हमने रब कायनात को राज़ी करने के लिए, क़यामत के दिन उसके इनामात के हुसूल के लिए, अबदी ज़िंदगी को बनाने के लिए दुनिया में हमने तगदो और मेहनत करनी है। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इस मकसद को समझ के इंस और जिन इबादत करें और अल्लाह की फरमाबरदारी करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, यकीनन हमें वो कामयाबी हासिल होगी। और उस दिन जो खुशी हासिल होगी इसका कोई अंदाज़ा कर ही नहीं सकता, क्योंकि क़यामत बर्पा होना ही है। ये हमारे बुनियादी अक़ाइद में से एक अहम अक़ीदा है, क्योंकि यही अक़ीदा मुसलमानों को दुनिया में आखिरत के लिए काम करने पे मजबूर कर लेता है। तो आखिरत के बारे में
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में अपने नबी से कहा, यसअलूनका अनिस्साअति कुलिल इल्मु इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत तकूनु करीबा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे यह अहले किताब क़यामत के बारे में पूछेंगे तो आप बता देना इसका इल्म अल्लाह के पास है, तुम्हें क्या पता हो सकता है। वमा युद्रीका, और तुझे क्या पता कि क़यामत करीब ही हो, यानी क़यामत बर्पा होने का टाइम है वो अल्लाह को पता है। वो हो सकता अचानक ही हो जाए, इसका इल्म अल्लाह के से और किसी को पता नहीं है। तो क़यामत बर्पा हो के रहना है, कोई फरशुदा या किस्सा कहानी नहीं है। और इसी तरह सूरह बकरा के शुरू में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान करते हुए कहा, वबिल आखिरति हुम युक़िनून, अल्लाह के नेक बंदे वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। जब आखिरत पर यकीन रखेंगे, यकीनी बात है वो आखिरत के लिए कुछ कमा कर भी जाएगा। जब कमाएंगे यही कमाई वहाँ पे उसके काम में आएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आखिरत पे 100% यकीन रखने और आखिरत में हुसूल नेमत के लिए जो लवाज़िमात है वो हासिल करने की दुनिया में हमें तवज्जो करने के तौफीक अता फरमा दें। इसके बाद दूसरा पॉइंट है अक़ीदा आखिरत इंसान की ज़िंदगी में क्या नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा कर लेते हैं। तो अक़ीदा आखिरत इंसान की ज़िंदगी में मंदरजे झैल नुमायाँ तब्दीलियाँ पैदा कर लेते हैं। नंबर 1, नेकी से रग़बत व बदी से नफ़रत। नंबर 2, बहादुरी व सरफरोशी। नंबर 3, सब्र व तहम्मुल। नंबर 4, एहसास ज़िम्मेदारी। नंबर 5, माल खर्च करने का जज्बा। नंबर 6, ईसार। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर पैदा हो सकता। इसके अलावा और भी पॉइंट्स को इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये तो हर एक पे मैं बहस कर लूँगा। नेकी से रग़बत व बदी से नफ़रत, वो इंसान जो अल्लाह पे ईमान लाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पे ईमान लाता है, वो दुनिया की ज़िंदगी को कोई हैसियत नहीं देते हैं। उसका मेन मकसद, उसका मतमा नज़र वो आखिरत होता है। तो आखिरत की कामयाबी के लिए दुनिया में जो भी उसे नेकी का काम सरजद हो बखुशी अदा कर लेते हैं। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कहा, जो तुम किसी मुनकर शख़्स को देख ले वो बुराई करते हुए तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश कर लें। क्यों? जब आप बुराई करते हुए किसी को देख लें और उसको मना न करें या दिल में भी उस बुराई को बुरा न समझें तो समझ लेना आप भी उस बुराई में शरीक हैं, तो गुनाह में आप भी बराबर के शरीक होंगे। जब एक इंसान बुराई को बुराई समझ के उसे रोकने की कोशिश कर लेंगे हाथ से, अगर हाथ से नहीं रोक सकते हैं उसको ज़बान के ज़रिए नसीहत करके रोकने की कोशिश कर लेंगे, अगर उससे भी रोकने को उसके पास सलाहियत नहीं है तो दिल में इतना समझें कि ये जो काम वो कर रहा है वो बुरा काम है, ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह हमें ऐसे बुरे काम से बचाएं। यही एहसास भी ईमान की पहचान है, ये होनी चाहिए। और ये वही शख्स एहसास करेगा जिसका आखिरत पर यकीन है, जिसको आखिरत पे 100% यकीन है, तो वो समझता है मैं जो नेकी का काम कर रहा हूँ इसका सिला अल्लाह मुझे क़यामत के दिन 10 गुना से भी बड़ा चढ़ा कर देगा और वहाँ पे मुझे इसी अमाल की बरमते पे कामयाबी अता करेगा। तो इस तरह उसके अंदर ये नेकी का काम करने का जज्बा पैदा हो जाता है। इसी तरह नंबर 2, बहादुरी व सरफरोशी। एक मुसलमान जिसका अक़ीदा आखिरत पर है
वो दुनिया को हैच समझता है, दुनिया की हैसियत को वो कुछ नहीं समझता। तो वो समझता है मुझे अपनी ज़िंदगी में मेहनत का सिला जो है वो आखिरत मिल जाएगा, और उनमें सबसे मुकाम शुहदा को है, मुजाहिद को है, गाजी को है। अब वो शख्स दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करना भी पड़े तो कर लेता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो शहीद हो जाए तो शहीद का मुकाम पा लेता है। शहीद के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में कहा, वला तक़ूलू लिमा युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। शहीद को मुर्दा न कहो, ये ज़िंदा है और अल्लाह के यहाँ उन्हें रिज़्क़ दी जा रही है। जब ये मुकाम उनको मिल जाएंगे तो यकीनी बात है वो दुनिया की ज़िंदगी को कुछ नहीं समझता है, और वो दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान कारसाज में कूदता है और काफिरों के खिलाफ डट कर मुकाबला करके या वो अपनी जानों का नजराना पेश कर लेता है या गाजी बन के आ जाता है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीन कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। ए ईमान वालो, जब भी मैदान जंग में तुम्हारा मुकाबला किसी काफिर गुरों से हो जाए तो उन्हें पीठ दिखाकर भागना नहीं है। क्यों? इसलिए जो पीठ दिखाकर भागेगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा, और जहन्नम बहुत ही ख़तरनाक और बुरी जगह है जहाँ पे अज़ाब तड़पाने के अलावा वहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसी तरह लोगों के अंदर आखिरत को कमाने के लिए ऐसे ऐसे जज्बा पैदा हो जाते हैं। उसमें सूरह अहज़ाब में जिक्र है, फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, शहीद हो गए, शहादत का मुकाम पा लिया, और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वो इस इंतज़ार में हैं जब भी हमें मौका मिले हम अपनी जानों का नजराना पेश कर लेंगे दीन की सरबुलंदी के लिए, और उसमें पस व पेश से काम नहीं लेंगे। आपको पता है जंग उहुद में जब काफिरों के साथ मुसलमानों का मुकाबला हो गया तो अबू हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु घर में बैठे हुए थे, सुन लिया तो खजूर कुछ हाथ में लिए हुए थे, वो लेके भाग पड़ा, मैदान उहुद में पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर मैं इस जंग में मारा जाऊं तो मेरे लिए क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे लिए जन्नत है, और जन्नत का फासला जिस तरह ज़मीन और आसमान का फासला है वही इतना फासला वाला जन्नत तुझे मिल जाएगा। तो वो खजूर को बख बख के फेंक दिया, कहा मुझे जन्नत में पहुंचने में देर लग रहे हैं। काफिरों के सफ़ों में घुसते हैं और मार 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 के आखिर में खुद शहीद हो जाते हैं। और इसी अबू हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, और इसको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। वो किस वजह से हैं? उसका आखिरत पे 100% यकीन था कि आखिरत की ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, वो लाफानी ज़िंदगी है। इसके हुसूल के लिए मुझे दुनिया में अपनी जानों का नजराना पेश करना पड़े तो कर लूँगा, वहाँ पर मुझे बीवी बच्चे किसी को खातिर में मैं नहीं लाऊँगा। इस तरह वो मैदान कारसाज में कूद पड़े, शहीद हुए और शहादत का मुकाम पा लिया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसके बाद खुबैब बिन आदी का वाक़या आ जाता है। अहले मक्का ने उन्हें पकड़ लिया, सूली पे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद उनके आँखों से आंसू बह पड़े। कहा शायद ये पछता कहीं उतार दें। उतारा, उसे पूछा अब तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे जगह पे तुम्हारी नबी मोहम्मद हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं बच जाऊं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटा भी चुभे, ये भी मेरे लिए गवारा नहीं है। तो फिर क्यों रोया? कहा आज एक जान है मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूँ, काश की 1000 जान होते, एक एक करके मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर लाऊं। फिर कहा वलस्तु उबाली,
हिन उक़तला मुस्लिमन अला अय्यि जंबिन कान लिल्लाहि मसरा। मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे तूसीले पे चढ़ाओ, देग में यानी तेल में डुबो के मार दें, जिस तरह मारना चाहे मार लें, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ से चला जाऊँ तो वो मुकाम पा लेता है जो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उस जन्नत के हुसूल के लिए मैं अपने जानों का नजराना पेश करने में कोई पस पेश से काम नहीं लूँगा। यह किस वजह से हैं? इनके अंदर बहादुरी और सरफरोशी की वजह से और अक़ीदा आखिरत को यानी मानने की वजह से और उस पर 100% यकीन की वजह से। तीसरे नंबर पे आ जाता सब्र तहम्मुल। अब दीन की सरबुलंदी के लिए इंसान को रास्ते में रुकावट, परेशानियाँ, मुश्किलात पेश आ जाते हैं। अब उसका मतमा नज़र ये दुनिया नहीं है, आखिरत है। आखिरत के हुसूल के लिए दीन में लोगों के लिए यानी दीन को लोगों को पहुँचाने के लिए वो बहुत ही मेहनत करते हैं, तगदो कर लेते हैं। तो इस रास्ते में अगर मुश्किलात भी आ जाएं तो वो खंदा पेशानी से झील लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें। आपने जब नबूवत का ऐलान कर दिया, लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने को कहा और सारे बुतों को छोड़ देने का हुक्म दिया गया, तो वहीं से दुश्मनियाँ पैदा हो गई। इससे पहले, नबूवत से पहले लोग आपको सादिकुल अमीन के लक़ब से पुकारते थे, मगर जब दीन की सरबुलंदी के लिए काम करने पे आ जाते हैं, एक अल्लाह की इबादत करने को उन्हें बताया गया और बैतुल्लाह में रखे हुए 360 बुतों को छोड़ देने का हुक्म दिया गया, तो वहाँ पे अबू लहब ने कहा तब्बत लका अलिहाज़ा जमातना, तेरे लिए तबाही हो, सिर्फ इसी बात पे तुमने हमें इकट्ठे किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके खिलाफ पूरा सूरह लहब नाजिल फरमा दी। तो आप ताइफ जाते हैं दीन की सरबुलंदी के लिए, तो आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी कर लेता है, चेहरे से खून बह के जूते खून से भर जाते हैं, आप थके हुए पहाड़ पे टेक लगा के बैठते हैं। जिब्रील अमीन आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू चाहें तो मैं इस ताइफ के सरकश लोगों को 2 पहाड़ों के बीच में मसल दूंगा। आपने कहा अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। अल्लाह महदिल कौम फइन्नहुम ला यअलमून, ये अल्लाह इस कौम को हिदायत है, ये जानते नहीं। आपने बड़े सब्र तहम्मुल से काम लिया। इसी तरह ग़ज़वा उहुद में दंदान मुबारक शहीद कर दिया, चेहरा मुबारक ज़ख्मी कर दिए, अब बेहोश हो गए। इसके बावजूद भी उन काफिरों पे आपने बद्दुआ नहीं की। तो उसी में अबू सुफियान जो उस लश्कर की क़यादत करते हुए पहुँचे थे, वही फ़तह मक्का के मौके पे मुसलमान हो जाता है। तो सब्र तहम्मुल की वजह से, रसूलुल्लाह की सब्र तहम्मुल की वजह से बहुत ही कम वक़्त में पूरे अरब इस्लाम तेज़ी से फैल गए और पूरा अरब जो है यानी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। तो इंसान को चाहिए कि अक़ीदा आखिरत पे यकीन रखते हुए उसके अंदर जो नेकी करने हैं उनमें कहीं कोई परेशानी आ जाए, मुश्किलात आ जाए, तो उसको बड़े सब्र से तहम्मुल से बर्दाश्त कर लेते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इन अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह किन लोगों के साथ हैं? सब्र करने वालों के साथ हैं। मुहाजिरीन आप देखें हिजरत करते हैं, कोई बीवी बच्चों को छोड़ के, कोई माल जायदाद को छोड़ के, कोई किस हालत में, कोई किसी हालत में वो हिजरत कर लेते हैं, क्योंकि हिजरत फ़र्ज करार दिया गया था। उनको पता अगर हिजरत न करूं तो मैं गुनाहगार बन जाऊं, जन्नत से महरूम हो जाएगा। तो उन्होंने जिस हालत में थे वो हिजरत कर दी, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया। तो उन्होंने जो जंग बद्र में मुजाहरा कर लिया, जो जंग बद्र में शरीक होकर काफिरों के खिलाफ जहाद की, इन्हीं की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा असहाब बद्र का अगला पिछला सारा गुनाह माफ़ कर दिया है। ये कितनी अजीम फजीलत है जिनको अल्लाह ने ये इनामात दी है। जब
उन्होंने आखिरत की ज़िंदगी कमाने के लिए जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया, वो उनको दुनिया में ही इसकी जन्नत की खुशखबरी अल्लाह ने सुना दी गई है। इसी तरह जो अक़ीदा आखिरत पे ईमान है, उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो जाता है। यानी उस इंसान को और जिन को ये एहसास पैदा होता है, रब कायनात ने मुझे क्यों पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है। जिस तरह सूरह ज़ारियात में है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मुझे अल्लाह ने यानी मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हर इंसान ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी के बुनियादी मकसद रब कायनात की रज़ामंदी हासिल करना है। अब रब कायनात ने जो नबी भेजा है, उस नबी पर जो किताब मबूस की है या नाजिल की है, उस किताब पर ईमान लाना होगा, उस नबी पर ईमान लाना होगा। अगर हम ईमान लाएंगे किताब पर, नबी पर, अल्लाह पर, यकीनी बात हम दुनिया में भी सरखुरू होंगे, आखिरत में भी कामयाबी होंगे। अगर हमने इनमें से एक को भी छोड़ दिया तो हम दुनिया में भी रिस्वा होंगे और आखिरत में भी रिस्वा होंगे। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यरफ़अल्लाहु बिहाज़ल किताब अक़वामन व यदअु बिआख़िरीन, इस किताब पे, कुरान मजीद पे अमल करते हुए कौमों ने उरूज हासिल की और इस किताब को पस पुश डालते हुए कौमों ने ज़वाल पज़ीर इख्तियार कर ली। वो किस वजह से हैं? ये कुरान हमारा आइन और दस्तूर है जो हमारे हर हवाले से रहनुमाई कर लेते हैं। अगर हम इस कुरान को छोड़ देंगे, इस पर अमल करना छोड़ देंगे, यकीनी बात है हम दुनियावी ज़िंदगी में भी ज़िल्लत की रिसवाई उठाना पड़ेगा और आखिरत के जो अजीम घर है, जन्नत है, उस जन्नत से भी हम महरूम हो जाएंगे। तो ये अक़ीदा आखिरत इंसान को एहसास दिलाता है कि तुम्हें पैदा किस गरज के लिए पैदा किया है। तुम्हें अल्लाह के इताअत के लिए पैदा किया है, अल्लाह के रसूल के इताअत के लिए पैदा किया है और अल्लाह के रसूल पे नाज़िल शुदा किताब कुरान मजीद पे अमल करने के लिए पैदा किया गया है। अगर हम इन पर अमल करोगे, यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसके बाद 5वां नंबर पे माल खर्च करने का जज्बा। इंसान जिसके पास वसाइल है, उस वसाइल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, सदका देना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ इंसान खर्च कर लेता है उसका सिला क़यामत के दिन 10 गुना से भी बढ़ा चढ़ा के अल्लाह दे देता है, यहाँ तक कि 700 तक दे देता है। अब इंसान के खुलूस पे मुनहसिर है, जितना खुलूस होगा उतना उसको अल्लाह सवाब देता जाता है। सूरह अनफाल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवाफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, तुम जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा सिला दिया जाएगा, तुम पर ज़रा बराबर भी अल्लाह जुल्म नहीं करेगा। आप देखें ग़ज़वे तबूक, जहाँ पे सफ़र लंबा था, गर्मी के सीज़न था, वसाइल कम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबर्रुआत जमा करने को कहा गया। हर इंसान ने अपने पास जो कुछ था वहीं पे जमा कर दिया। उनको पता था मैं अगर 1 रुपया भी खर्च कर लूँ तो अल्लाह ताला मेरे इस रुपये को क़यामत के दिन कई गुना बढ़ा चढ़ा कर मुझे अता करेगा। एक सहाबी अबू अकील अंसारी, जिसने एक यहूदी के बाग में काम किया, दिन भर काम करके 4 किलो खजूर उसको मुआवजे में मिल गया, उसने बीवी बच्चों को खिलाया, जो बच गए वो सारे के सारे उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस सदक़े को बाकी सदक़ों के ऊपर डाल दें और मिला लें, सब में बरकत आएगा। आप अंदाज़ा करें कि शाम को उन्हें क्या खाना है, बच्चों के लिए क्या रखना, इसका नहीं सोचा। रब कायनात की रज़ामंदी के लिए, आखिरत में इसका सिला मांगने के लिए जो कुछ था वो सारे के सारे उठाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का सदका आप देखें, घर में जो कुछ था वो सारे के सारे उठाकर वहाँ पे रख दिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, घर में क्या छोड़कर आए हो? कहा, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ कर, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा हूँ। उनको पता था मैं जो कुछ खर्च करूँगा इसका बड़ा चढ़ा कर अल्लाह मुझे क़यामत के दिन सिला देगा। तो इस तरह इंसान के अंदर माल खर्च करने का जज्बा पैदा हो जाता है और जो कुछ उनके पास हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। इसी तरह हज़रत उस्मान गनी का, हज़रत उमर का, अच्छा बहुत से सहाबा है, इनका वाक़या पेश आ जाता है। इन्होंने क्या क्या माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, इसलिए खर्च किया कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे इसका सिला जन्नत की शक्ल में अता करेगा और जन्नत में तरह तरह की नेमतें अल्लाह अता करेगा। और सबसे बड़ी नेमत क़यामत के दिन जन्नत में अल्लाह की दीदार है। दीदार देख के इंसान इतना खुश हो जाता है, वो भूख प्यास सारे के सारे भूल जाते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे ईसार आ जाता है। ईसार की मानी कुर्बानी। कुरान में कहता है, वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे ऐसे बंदे भी हैं वो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होते हुए भी अपने दूसरे भाई को पेश कर लेते हैं, कुर्बान कर लेते हैं। वो इसलिए कि उसने अपने उस मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी कर ली तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन अज़ाब मुज़ाहफ़ा यानी कई गुना बढ़ा चढ़ा के उसको अता करेगा और यही चीज़ उसको जन्नत में दाखिल होने का बेहतरीन ज़रिया बन जाता है। एक वाक़या आ जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई मेहमान आया तो आपने अज़वाज मुतहहरात से पूछा, घर में कुछ हैं? तो सब ने कहा नहीं, हफ्ते से चूल्हे ठंड पड़े हैं। तो एक सहाबी अंसारी खड़ा हो गया, उसने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी तरफ से इस मेहमान को अपने घर मेहमान ठहराता हूँ। अल्लाह के रसूल ने खुशी से इजाज़त दे दी। वो घर लेकर गए, बीवी से पूछा घर में क्या चीज़ है? उन्होंने भी जवाब दिया कुछ नहीं, अलबत्ता बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना रखा हुआ। कहा बच्चों को किसी न किसी तरीके से सुला दें और यही खाना मेहमान को पेश कर दें। जब मेहमान खाना खाना शुरू कर दे तो चिराग को बुझा देना ताकि वो समझें कि मेज़बान भी इसके साथ खा रहे हैं। उस ताबेदार खातून ने ऐसा ही किया, मेहमान पेट भर के खाना खाया। सुबह यही सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के मुस्करा जाते हैं, खुशी का इजहार कर लेता है और कहता है, ए सहाबी, रात को तुमने जिस फयाजी और क़ुरबानी का मुजाहरा किया, रब कायनात तुम्हारी फयाजी से बहुत खुश हो गए हैं और आयात नाजिल कर दी, वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। मेरे ऐसे बंदे हैं जिनको अपने ज़रूरियात को पस पुश डाल के अपने दूसरे मुसलमान भाई की ज़रूरियात को पूरी कर लेते हैं। इसी तरह एक जंग का वाक़या आ जाता है, ज़ख्मी हो जाते हैं, ज़ख्मी आवाज़ देते हैं पानी के लिए, पानी लेके वहाँ पहुँचता है, आगे से आवाज़ आ जाते हैं, वो कहता है मुँह से ज़्यादा वो प्यास, वहाँ लेके जाएं, वहाँ लेके जाता, पीछे से आवाज़ आते हैं पानी पानी, तो कहता है उधर ले जाएं, वो मुझसे ज़्यादा प्यासा है। वहाँ पहुँचते हैं, वापस उसी की तरफ भेजते, वो ज़्यादा हकदार है मुझसे क्योंकि पानी उसने पहले मांगा। इस तरह तीनों शहीद हो गए मगर एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह दिया, अपने को दूसरों पर तरजीह नहीं दिया। यही ईसार, यही कुर्बानी है। वो इसलिए पेश कर लेते हैं कि क़यामत के दिन इसका सिला भरपूर अंदाज में मिले। और इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ा आप देखें मुख्तसरन, बेटा इस्माइल चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं तो ख्वाब में नज़र आता है कि उसको ज़बह कर रहे हैं। 3 दफ़ा ख्वाब देखने के बाद आप इस्माइल को लेके मज़बह खाने में लेके जाते हैं। बेटे से कहता है इन्नी अरा अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटा मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? उस ताबेदार लड़के ने कहा फ़फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अबू जो रब तुझे हुक्म देता है उसको कर डालें, मैं सब्र कर लूँगा। इन्होंने सब्र कर लिया, उन्होंने इसार का जज्बा दिखाया तो रब कायनात ने आसमान से दुम्बे भेज दी
और उनकी जगह पे उनको ज़बह कराया। और अल्लाह ने कहा, ए इब्राहिम, तूने जो कुर्बानी के मुजाहरा किया मुझे बहुत ही पसंद आया और इस सुन्नत को ता क़यामत तक मैं ज़िंदा रखूँगा। वो किस लिए किया था? इसलिए कि इसका सिला रब कायनात मुझे क़यामत के दिन जन्नत में, जन्नत की शक्ल में, नेमतों की शक्ल में अल्लाह मुझे अता करेगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह उसके रसूल की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।